Welcome back to our channel Bright Learning, and today we have chosen the topic change the degree. Also we can say degree of comparison. इस डिग्री के टॉपिक में मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि कैसे सेंटेंसेस को कन्वर्ट किया जाता है फ्रॉम पॉजिटिव टू कंपैरेटिव और कंपैरेटिव टू सुपरलेटिव। आज के इस लेक्चर में हम ये जानेंगे ऐसे सेंटेंस को कैसे बनाते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि टोटल डिग्री के 3 टाइप होते हैं, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। कुछ एग्जांपल्स हमने यहाँ पर लिया हुआ है, जैसे रिच, रिचर, रिचेस्ट, थिन, थिनर, थिनेस्ट, ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट, फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट। आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि कंपैरेटिव फॉर्म में ER लगा हुआ है। पॉजिटिव से कंपैरेटिव में जब कन्वर्ट हो रहा है तो वहाँ ER लग रहा है और सुपरलेटिव में EST लग जा रहा है। बट कुछ ऐसे भी एग्जाम्पल हमने लिए हुए हैं, जैसे ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल एंड मोस्ट ब्यूटीफुल। ये जो रूल है ER और EST, यहाँ पर ऐसा हम यूज नहीं कर रहे हैं। तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो ये क्लियर होना चाहिए हमें कि हम कब मोर मोस्ट लगाएंगे, कब हमें ER और EST लगाना है। वेरी सिंपल, अगर हमारा जो वर्ड है डिग्री का वो 1 सिलेबल है, 1 सिलेबल इट मीन्स दैट एक वोवेल, एक स्वर से बना हुआ जो वर्ड होता है दैट इज कॉल्ड एज 1 सिलेबल वर्ड। अगर 1 सिलेबल है हमारा डिग्री तो उसके कंपैरेटिव में ER और उसके सुपरलेटिव में EST लगेगा। बट अगर हमारा वर्ड जो है वो 1 सिलेबल नहीं है, उसमें 2 वोवेल्स हैं, ब्यूटीफुल, आप यहां पर क्लियरली देख सकते हो, ब्यूटी एक अलग वर्ड है, फुल अलग है, दोनों को ज्वाइन करके बना हुआ है ब्यूटीफुल, और इसलिए हमें इसके कंपैरेटिव फॉर्म में लिखना है मोर ब्यूटीफुल एंड सुपरलेटिव फॉर्म में लिखना है मोस्ट ब्यूटीफुल। तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा कि हम रिच, रिचर, रिचेस्ट कर रहे हैं। रिच, मोर रिच एंड मोस्ट रिच वी कैन नॉट से, बिकॉज ये 1 सिलेबल वर्ड है। 1 सिलेबल जितनी भी डिग्रियां होंगी वहां पर कंपैरेटिव में ER लगेगा और सुपरलेटिव में EST लगेगा। बट अगर हमारे जो वर्ड है, हमारी जो डिग्री है वो 1 सिलेबल नहीं है, मोर देन 1 सिलेबल है, दैट इज ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, वहां के कंपैरेटिव में मोर लगेगा और सुपरलेटिव में मोस्ट लगेगा। तो अगर हमें ये चीजें समझ में आ गई होंगी तो हम समझ सकते हैं कि हम कैसे वर्ड्स को चेंज करेंगे पॉजिटिव वर्ड को कंपैरेटिव और सुपरलेटिव फॉर्म में। ठीक है, इसके बाद मुझे आपको एक और चीज बतानी है जो स्टूडेंट्स को ज्यादा डिफिकल्टी होती है, कि हम अपने सेंटेंस को कैसे आइडेंटिफाई करें कि वेदर माय सेंटेंस इट इज इन पॉजिटिव फॉर्म, कंपैरेटिव फॉर्म और सुपरलेटिव फॉर्म। तो इसके लिए भी बहुत ही सिंपल है, इजिली यू कैन अंडरस्टैंड कि ये कौन से टाइप का सेंटेंस है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। हम सेंटेंस को देखकर ही समझ सकते हैं कि वो पॉजिटिव है, कंपैरेटिव है या सुपरलेटिव है। अगर मेरे गिवन सेंटेंस में जो भी डिग्री है उसके आगे और पीछे एज लगा हुआ है, इट मीन्स दैट 100% दैट सेंटेंस इज पॉजिटिव फॉर्म। और कंपैरेटिव में कैसे हम समझ सकते हैं, अगर मेरे सेंटेंस में देन है और देन यूज हुआ है और डिग्री के साथ मोर लगा हुआ है और मोर की जगह पर ER लगा है, तो वो जो मेरा सेंटेंस है वो कंपैरेटिव फॉर्म में हो जाएगा। और ऐसे ही सुपरलेटिव में अगर डी लगा हुआ है और या फिर डिग्री का जो फॉर्म है वहां पर मोस्ट लगा हुआ है तो वह सुपरलेटिव फॉर्म हो जाएगा। एक चीज और, जैसे 1 सिलेबल में कंपैरेटिव में ER होगा, जैसे रिचर अगर होगा तो डेफिनेटली वो कंपैरेटिव होगा, और EST जैसे रिचेस्ट अगर है सेंटेंस में मेरे डिग्री का फॉर्म, इट मींस दैट माय गिवन सेंटेंस इट इज इन सुपरलेटिव फॉर्म। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं, आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि मेरा गिवन सेंटेंस पॉजिटिव है, कंपैरेटिव है और सुपरलेटिव है। और अगर आप ये चीज समझ जाएंगे कि डिग्री के सेंटेंस को कैसे पहचानते हैं, तो डिग्री को कन्वर्ट करना आपके लिए काफी आसान हो जाएगा। तो होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा कि डिग्री को कैसे हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं, 1 सिलेबल का क्या मतलब है, मोर देन 1 सिलेबल का क्या मतलब है, 1 सिलेबल से ज्यादा होगा तो कंपैरेटिव फॉर्म में मोर लग रहा है, मोस्ट लग रहा है, ये आपको समझ गया होगा। इस तरह से आप इजिली अपने डिग्री वाले वर्ड्स को चेंज कर सकते हैं और अपने सेंटेंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आगे हम ये जानते हैं कि कैसे अपने सेंटेंस को कन्वर्ट किया जाए फ्रॉम पॉजिटिव टू कंपैरेटिव, कंपैरेटिव टू सुपरलेटिव और सुपरलेटिव टू पॉजिटिव। जो मोस्टली स्टूडेंट्स के एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है वो यही होगा कि हमारे पास एक सेंटेंस गिवन होगा और उस सेंटेंस को हमें अगले डिग्री के फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा।
लेट्स हैव सम एग्जांपल्स। यहाँ पर मैंने फर्स्ट एग्जांपल लिया हुआ है, ऑस्ट्रेलिया इज द लार्जेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड। क्लियर है, सेंटेंस में दी लगा हुआ है और डिग्री के एंड में EST लगा है। इट मीन्स दैट दिस इज माई सुपरलेटिव फॉर्म ऑफ द डिग्री। So we can convert this sentence into positive as well as comparative form. तो हम क्या करेंगे, पॉजिटिव और कॉम्परेटिव में इसको चेंज करेंगे। इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि सेंटेंस को पहले डिवाइड कर लीजिए ताकि आपको सेंटेंस बनाने में आसानी हो जाए। फॉर एग्जाम्पल हियर इन माई गिवन सेंटेंस ऑस्ट्रेलिया इज सब्जेक्ट, इज जो है हमको पता है वो हेल्पिंग वर्ब है, जो लार्जेस्ट है वो है डिग्री और आइलैंड इन द वर्ल्ड जो है वो है ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले पॉजिटिव जो डिग्री होती है उसके बिगिनिंग में हम यूज करते हैं नो अदर और वेरी फ्यू। सेंटेंस में नो अदर तब लगेगा जब सेंटेंस में वन ऑफ द नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल इस सेंटेंस में वन ऑफ द नहीं है, इसलिए मैं पॉजिटिव डिग्री के बिगिनिंग में लिखूंगा नो अदर। तो होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा, पॉजिटिव डिग्री के बिगिनिंग में नो अदर और वेरी फ्यू लगता है। वेरी फ्यू तब लगेगा जब सेंटेंस में वन ऑफ द होगा, अगर सेंटेंस में वन ऑफ द नहीं है तो नो अदर यूज करेंगे। इसके यूज के बाद मुझे लिखना है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्लियर है, मेरा ऑब्जेक्ट क्या है, आइलैंड इन दी वर्ल्ड। तो नो अदर आइलैंड इन दी वर्ल्ड, ये मैंने लिख लिया। इसके बाद मुझे हेल्पिंग वर्ब को देखना है। हेल्पिंग वर्ब इज है, आप जैसा कि जानते हैं इज के साथ एम और आर आ सकता है, बट एम आएगा आई के साथ, आर आएगा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ और इज आएगा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। जैसे ही मैंने मेरा सब्जेक्ट देखा यहाँ पर नो अदर आइलैंड इन दी वर्ल्ड, तो मुझे क्लियर हो गया कि हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर मुझे इज ही लिखना है बिकॉज इट इज माई सिंगुलर सब्जेक्ट। इसके बाद मुझे डिग्री का पॉजिटिव फॉर्म लिखना है, तो लार्जेस्ट का पॉजिटिव फॉर्म हो जाएगा लार्ज। और सिंस आई एम राइटिंग हियर पॉजिटिव फॉर्म ऑफ द डिग्री, तो आगे एज और पीछे एज होगा। आगे एज की जगह ऑल्सो यू कैन यूज सो, एज लार्ज एज, और इसके बाद क्या बच गया, सब्जेक्ट ऑस्ट्रेलिया। तो ये क्लियर हो गया कि मेरा जो सेंटेंस है वो इस तरह से होगा, नो अदर आइलैंड इन दी वर्ल्ड इज एज लार्ज एज ऑस्ट्रेलिया। कॉम्परेटिव फॉर्म बनाते समय जैसा सेंटेंस है स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको बनाना है, सिर्फ आपको डिग्री को कॉम्परेटिव फॉर्म में चेंज कर देना है। फॉर एग्जाम्पल यहां पर मैं लिखूंगा ऑस्ट्रेलिया, इसके बाद यहां पर हेल्पिंग वर्ब है इज, द आपको रिमूव कर देना है। आप जानते हैं जो द है वो सिर्फ सुपरलेटिव फॉर्म में आता है, कॉम्परेटिव में नहीं आएगा। लार्जेस्ट का सेकंड फॉर्म हो जाएगा, कॉम्परेटिव फॉर्म हो जाएगा लार्जर। तो यहां पर मैं लिखूंगा ऑस्ट्रेलिया इज लार्जर। जैसे ही मैं डिग्री का सेकंड फॉर्म और कॉम्परेटिव फॉर्म यूज करता हूं, उसके बाद मुझे लिखना है देन एनी अदर और देन मोस्ट अदर। जिस सेंटेंस में यहां पर वन ऑफ द होगा तो आप यूज करेंगे देन मोस्ट अदर। सेंटेंस में वन ऑफ द नहीं है, इसका मतलब मैं यूज करूंगा देन एनी अदर। और जैसे ही मैं देन एनी अदर यूज करता हूं, उसके बाद जो मेरा ऑब्जेक्ट बचा हुआ है वो लिख देना है। ऑब्जेक्ट है मेरा आइलैंड इन दी वर्ल्ड। तो मेरा आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया इज लार्जर देन एनी अदर आइलैंड इन दी वर्ल्ड। तो इस सेंटेंस के थ्रू हमने क्या सीखा कि पॉजिटिव फॉर्म में मुझे लिखना है नो अदर या वेरी फ्यू। अगर मेरे सेंटेंस में वन ऑफ द नहीं है तो यहां पर नो अदर यूज करना है। सेंटेंस में वन ऑफ द है तो यहां पर वेरी फ्यू यूज करना है। और कॉम्परेटिव में आप ध्यान दीजिएगा, अगर सेंटेंस में वन ऑफ द है तो देन मोस्ट अदर यूज करना है। सेंटेंस में वन ऑफ द नहीं है तो देन एनी अदर यूज करना है। और इस तरह से हमने इस सेंटेंस को बना लिया। एक और एग्जांपल लेते हैं ताकि हमको ऐसे सेंटेंस और अच्छे से समझ जाए। सेकेंड सेंटेंस इज माधुरी इज द बेस्ट डांसर वी हैव सीन। तो लिखते हैं माधुरी इज द बेस्ट डांसर वी हैव सीन। ठीक है, अब इसका भी हम लोग यहां पर दी है और यहां पर गुड बेटर बेस्ट, इसका मतलब सुपरलेटिव फॉर्म में मेरा सेंटेंस है। इट मींस दैट आई कैन कन्वर्ट दिस सेंटेंस इनटू पॉजिटिव एज वेल एज इन कंपैरेटिव फॉर्म। तो सबसे पहले पॉजिटिव देख लेते हैं। मैंने आपको बताया है अगर सेंटेंस में वन ऑफ द नहीं है तो यहां पर मुझे लिखना है नो अदर। ठीक है, इसके बाद सेंटेंस को हम डिवाइड कर लेते हैं। माधुरी इज सब्जेक्ट,
इज जो है वो हेल्पिंग वर्ब है, द बेस्ट जो है वो है डिग्री, डांसर वी हैव सीन जो है ऑब्जेक्ट। तो नो अदर डांसर वी हैव सीन। इसके बाद यहां पर देखेंगे हेल्पिंग वर्ब इज है, यहां पर डांसर जो है सिंगुलर है, इसलिए मैं इसको चेंज नहीं करूंगा और इज लिखूंगा। बेस्ट का पॉजिटिव फॉर्म हो जाएगा गुड, और आगे मुझे लिखना है एज गुड एज, जो सब्जेक्ट है वो है मेरा माधुरी। तो इस तरह से मैंने सेंटेंस को बना लिया है। नो अदर डांसर वी हैव सीन इज एज गुड एज माधुरी। और आप यहां पर जो वी हैव सीन लिखा हुआ है वो एंड में यूज करते तो भी आपका करेक्ट होता। नो अदर डांसर इज एज गुड एज माधुरी वी हैव सीन। अगर कोई ऐसे भी सेंटेंस को बनाएगा देन वो सेंटेंस भी राइट होगा। नेक्स्ट है कॉम्परेटिव फॉर्म। मैंने पहले ही बताया आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड बनाना है। लाइक माधुरी है तो पहले आपको लिखना होगा माधुरी, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज है, इज बेस्ट का कॉम्परेटिव हो जाएगा बेटर, तो हम लिखेंगे यहां पर माधुरी इज बेटर। इसके बाद आपको यूज करना है देन एनी अदर और देन मोस्ट अदर। इस सेंटेंस में वन ऑफ द नहीं है इसलिए यूज करूंगा देन एनी अदर। इसके बाद जो बचा है वो आपको लिखना है डांसर वी हैव सीन। तो होपफुली आपको ये सेंटेंस भी समझ गया होगा। सेम फर्स्ट सेंटेंस की तरह ये भी सेंटेंस था। इजीली हमको समझ में आ रहा है कि जिस सेंटेंस में वन ऑफ द नहीं है पॉजिटिव में वहां पर यूज करना है नो अदर और कॉम्परेटिव में यूज करना है देन एनी अदर। और अगर सेंटेंस में वन ऑफ द आ जाएगा तो यहीं पर नो अदर की जगह हम चेंज कर देंगे, लिखेंगे वेरी फ्यू, और यहां पर देन एनी अदर की जगह यूज करेंगे देन मोस्ट अदर। कुछ ऐसे भी एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। नाउ नेक्स्ट सेंटेंस इज चेन्नई इज वन ऑफ द हॉटेस्ट प्लेस इन इंडिया। लास्ट सेंटेंसेस और इस सेंटेंस में ये डिफरेंस है, वहां पर सेंटेंस में वन ऑफ द नहीं था, यहां पर इस सेंटेंस में वन ऑफ द है। आपको मैंने पहले ही बताया है कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं है। वन ऑफ द अगर आ जाता है पॉजिटिव डिग्री के बिगिनिंग में आपको नो अदर की जगह वेरी फ्यू यूज करना है और कॉम्परेटिव फॉर्म में देन एनी अदर की जगह देन मोस्ट अदर यूज करना है। सेंटेंस को बनाएंगे आपको समझ जाएगा। फॉर एग्जांपल पॉजिटिव फॉर्म यहां पर है। सेंटेंस को पहले हम लोग डिवाइड कर लेते हैं। चेन्नई सब्जेक्ट है, इज जो है वो आपका हेल्पिंग वर्ब है, वन ऑफ द इसे हमें सेंटेंस से रिमूव करना है, हॉटेस्ट जो है वो है डिग्री, प्लेस इन इंडिया वो है ऑब्जेक्ट। तो बिगिनिंग में मैं लिखूंगा वेरी फ्यू। क्यों मैंने ऐसा किया? बिकॉज सेंटेंस में क्या आया था? वन ऑफ द। वेरी फ्यू के बाद मुझे ऑब्जेक्ट लिखना है, वेरी फ्यू प्लेस इन इंडिया, हेल्पिंग वर्ब है मेरा इज, अगेन प्लेस इन इंडिया सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इज की जगह इज आएगा। हॉटेस्ट का फर्स्ट फॉर्म मींस पॉजिटिव डिग्री हो जाएगा हॉट, आगे पीछे आपको लिखना है एज हॉट एज। सब्जेक्ट क्या है? चेन्नई। तो हमारा आंसर हो गया वेरी फ्यू प्लेस इन इंडिया इज एज हॉट एज चेन्नई। अब मुझे कॉम्परेटिव फॉर्म में इसे कन्वर्ट करना है। सबसे पहले मैं स्ट्रेट चेन्नई है तो मैं लिखूंगा चेन्नई, हेल्पिंग वर्ब इज है, वन ऑफ द मुझे रिमूव करना है, हॉटेस्ट का कॉम्परेटिव फॉर्म हो जाएगा हॉटर, TTER हॉटर, और फिर मुझे लिखना है देन मोस्ट अदर। आप समझ गए होंगे कि मैं यहां पर देन मोस्ट अदर अब क्यों यूज कर रहा हूं, बिकॉज मेरे सेंटेंस में क्या था? वन ऑफ द। तो कॉम्परेटिव फॉर्म में मुझे क्या यूज करना होगा? देन मोस्ट अदर। क्या बच गया मेरा ऑब्जेक्ट? प्लेस इन इंडिया। तो इस तरह से आप सेंटेंस समझ गए होंगे कि अगर सेंटेंस में वन ऑफ द आएगा तो पॉजिटिव डिग्री के बिगिनिंग में मुझे वेरी फ्यू यूज करना है और कॉम्परेटिव डिग्री में मुझे देन मोस्ट अदर यूज करना है। जब वन ऑफ द नहीं था तो यहां पर आपने लिखा था नो अदर और यहां पर आपने लिखा था देन एनी अदर। ठीक है, होपफुली आप समझ गए होंगे कि ऐसे सेंटेंस को हम कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं। कुछ ऐसे एग्जांपल्स हैं जो कंपैरेटिव फॉर्म में होते हैं, मतलब दो लोगों के बीच में कंपैरिजन होता है। मैं कुछ ऐसे एग्जांपल भी ले लेता हूं ताकि आप ऐसे सेंटेंस को भी बना सकें। नेक्स्ट एग्जांपल इज महाबलेश्वर इज कूलर देन माथेरान।
मैंने आपको चार्ट में बताया था, अकॉर्डिंग टू चार्ट मुझे बहुत क्लियर है, मेरे सेंटेंस में देन आया है, मतलब ये जो सेंटेंस है वो कॉम्परेटिव फॉर्म में है और यहाँ पर दो लोगों के बीच में कंपैरिजन हो रहा है, महाबलेश्वर एंड माथेरान। जब देन आ जाएगा तो उसकी डिग्री हम कैसे बनाएंगे वो मैं आपको सिखा रहा हूँ। सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर माथेरान, हम स्वैप कर देंगे सेंटेंस को, तो ये हो जाएगा माथेरान। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर इज है, अगेन माथेरान सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इज लगेगा, और सिंस यहाँ पर कंपैरिजन था, देन था, इसलिए मुझे हेल्पिंग वर्ब के साथ यूज करना है नॉट। ध्यान दीजिएगा, जब देन होगा और तो हेल्पिंग वर्ब के साथ मुझे क्या यूज करना होगा, नॉट। कूलर का फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा पॉजिटिव फॉर्म कूल, आगे हो जाएगा एज, कूल एज, फिर क्या हो जाएगा महाबलेश्वर। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कि जब दो लोगों के बीच में कंपैरिजन होगा और यहाँ पर देन होगा तो आप हेल्पिंग वर्ब के साथ किसे यूज करेंगे, नॉट। तो माथेरान इज नॉट एज कूल एज महाबलेश्वर। दोनों सेंटेंस की मीनिंग देखिएगा आप, चेंज नहीं हुई है, सिर्फ हमने बोलने का तरीका बदल गया है, कॉम्परेटिव फॉर्म हमने चेंज कर दिया हुआ है। नेक्स्ट इसी तरह एक और सेंटेंस लेंगे हमने लिया हुआ है टाइगर इज क्लेवरर देन लायन। सेंटेंस है टाइगर इज क्लेवरर देन लायन। क्लेवर का मतलब चालाक होता है, यहाँ पे देन है मतलब दो लोगों के बीच में कंपैरिजन हो रहा है। मैं आंसर में लिखूंगा लायन, अगेन सिंगुलर सब्जेक्ट है, इज होगा, लायन इज। हेल्पिंग वर्ब के साथ मुझे नॉट यूज करना है बिकॉज यहाँ पर देन आया हुआ है, नॉट। क्लेवरर का पॉजिटिव फॉर्म क्लेवर होगा, तो एज क्लेवर एज टाइगर। मीनिंग नहीं चेंज हुई और हमने बोलने का तरीका बदल दिया अलग फॉर्म में। लायन इज नॉट एज क्लेवर एज टाइगर, टाइगर इज क्लेवरर देन लायन। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि ऐसे सेंटेंस को हम किस तरह से बना रहे हैं। ऐसे और भी एग्जांपल्स हैं जो आप घर पे बैठ के सर्च कर सकते हैं अपनी टेक्स्ट बुक से, इंग्लिश की या ग्रामर की किसी टेक्स्ट बुक से, और उसे फिर सॉल्व कर सकते हैं। होपफुली आपको ये डिग्री का वीडियो देखने के बाद समझ गया होगा कि हम सेंटेंसेस को कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।